सिर्फ एक पल का फर्क होता है। आज की कहानी है बनारस के मणिकर्णिका घाट की। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग एंड क्रीपी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। ये कहानी है रोहन की। रोहन एक वंडरलस्ट था, मतलब उसका दिल ही धड़कता था नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। हर महीने वो किसी नई जगह पर जाता था और जहाँ भी जाता था अपने कैमरे के साथ जाता था नई कहानियों को कैद करने के लिए। और इस बार उसका डेस्टिनेशन था बनारस। बनारस एक ऐसी जगह है जो ना सिर्फ दुनिया की सबसे पुरानी सिटीज में से एक है, बल्कि ये एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर जिंदगी और मौत का फर्क आप महसूस कर सकते हो। बनारस में रोहन ने हर गली, हर चौराहों को एक्सप्लोर किया। उसने मंदिरों की आरती में भी हिस्सा लिया और गंगा जी के किनारे बैठे साधुओं से भी बात की। लेकिन उसकी असली मंजिल कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही जगह थी और वो थी मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहाँ पर 24 घंटे सिर्फ चिताएं जलती रहती है। मतलब एक मिनट के लिए भी अगर आप वहां पे गए तो कोई ना कोई चिता तो जल ही रही होगी। और वो दृश्य जहाँ पर चिता में जलती हुई हड्डियां और मांस पिघल रहा हो, वो आपको काफी डिस्टर्ब कर सकता है। तो शायद अपनी आंखों को मूंद लो। दिन में वहां पर काफी भीड़ होती है, लोग अपने रिलेटिव्स में जिसका देहांत हुआ है उसका अंतिम संस्कार करने आते हैं। लेकिन रात में वो जगह बिल्कुल सुनसान हो जाती है और यही चीज रोहन को बहुत एक्साइट की। रोहन ने सोचा क्यों ना मणिकर्णिका घाट को रात में एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पर कोई यूनिक कहानी, यूनिक फुटेज मिल जाए जो मुझे दिन में ना मिले। इसलिए उसने अपने कैमरे को दिन में चार्ज किया और रात के अंधेरे में उसने मणिकर्णिका घाट की तरफ अपना कदम बढ़ाया। लेकिन जब रोहन वहां पर पहुंचा तो उसे काफी अजीब महसूस हुआ। रोहन जैसे ही रात में मणिकर्णिका घाट पर पहुंचता है, उसे सैकड़ों लाशें एक साथ जलती हुई नजर आई। तेज हवा के साथ अग्नि की लहरें और चिताओं की महक से उसका दिमाग सा घूम गया। उसके पेट में बहुत तेज सा दर्द शुरू हो गया, जैसे कोई उसकी अतड़ियों को निचोड़ रहा हो। लेकिन 10 सेकंड के बाद ही उसका पेट दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं था। गाइस, स्टोरी के बीच में आपको एक बात बता दूं कि वहां पर माना जाता है कि अगर आपकी फैमिली में से किसी का देहांत हुआ है और आप उस बॉडी को लेकर वहां पर खड़े हो जलाते हुए, तो फिर यू विल बी फाइन। लेकिन अगर आप बस एक्सप्लोर करने के लिए वहां पे गए हो, आपका कोई रिलेशन नहीं है मणिकर्णिका घाट से यानी मृत्यु से, तो फिर आप कुछ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस करते हो, जो रोहन कर रहा था। रोहन को थोड़ी देर के बाद ये फील होने लगा कि उसकी बॉडी पर से उसका कंट्रोल जाने लगा और कुछ आवाजें हैं जो बस उसे ही सुनाई दे रही थी। क्योंकि जब वो आसपास के लोगों से पूछ रहा था तो सब बोल रहे थे कि किस आवाज की बात कर रहे हो। फिर भी उसने इन चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा और आगे बढ़ते ही उसे एक बहुत पुराना सा मकान दिखता है। उस मकान की छत पर एक शेर का स्टेच्यू था और कई सारी लाइट्स जल रही थी। लेकिन एक कोने में अंधेरा छाया हुआ था और रोहन को उसी अंधेरे से गुजरना था, क्योंकि रास्ता वहीं से जा रहा था। उसके मन में डर पैदा हो गया, लेकिन हिम्मत करके उसे वहां से निकलना ही था। लेकिन जैसे वो उस अंधेरे